जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नए टेस्ट सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार था कि हाँ, बिहार दरोगा जो सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो बिहार दरोगा 1799 के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है डबल स्टार के टेस्ट सीरीज के नाम से। इसके पहले भी सर के द्वारा जो है ना पीटी में डबल स्टार टेस्ट सीरीज के नाम से 20 टेस्ट करवाया गया था। उसके बाद जो है ना इसी से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला था। जो टेस्ट सीरीज लगाए होंगे हमको पता होगा। इसी के तर्ज पे जो है ना मेंस के लिए स्पेशल जो है ना आज से ही आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है डबल स्टार टेस्ट सीरीज का, ठीक है। और ये देखिए आपका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। और ये देखिए आज ही टेस्ट हुआ था 31/1/2026 को टेस्ट हुआ था। इसमें पूरा हम आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का कलेक्शन देखिएगा। उसके बाद पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग बताइए कि हाँ, आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया, कितने लोग टेस्ट सीरीज लगाए हैं, कितने लोग ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज लगाने गए होंगे, बाकी रिवीजन के तौर पे जो है इस क्लास को देख रहे होंगे। तो सभी लोग जो है ना कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक कंटिन्यू क्लास आपको चाहिए नहीं चाहिए, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात आप लोग को पहले बोल देते हैं कि इसके पीडीएफ के बारे में जो है ना कमेंट मत कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाके बाय कर लीजिए, ठीक है। इसलिए पीडीएफ के बारे में कमेंट प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज पीडीएफ के लिए कमेंट मत कीजिएगा। आप सीधा पीडीएफ आपको चाहिए तो जाके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, वहाँ जाके जो है ना बाय कर लीजिएगा। बाकी आपको राहुल स्टडी ग्रुप का मेन सीरीज अलग से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा हम मेरे द्वारा राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा, वो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी इस पीडीएफ के लिए आप कमेंट मत कीजिए कि हाँ, इस पीडीएफ का हमको प्रैक्टिस सेट पीडीएफ दीजिए। आप सीधा ज्ञान बिंदु जीएस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ 20 सेट का बाय कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो जैसे जैसे टेस्ट होगा वैसे से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिहार दरोगा 1799 मेंस का डबल स्टार टेस्ट सीरीज का जो है ना पहला क्वेश्चन करा है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करा है कि कार्ड के बारे में बेहतरीन ढंग से अच्छे से क्वेश्चन का जो है ना एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। और समय लगेगा लेकिन बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ना कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस तीनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि कार्य की माप, कह रहा है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या, एक नंबर जो है ना गलत है। आइए, कह रहा है कार्य एक क्या है, सदिश राशि, बिल्कुल क्या है, तो सही है। कार्य एक जो है ना सदिश राशि, बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बल एवं विस्थापन के बीच जो है 0 डिग्री का कोण होने पर जो है ना कार्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल 2 और 3 सही है, बाकी एक नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे देखिए 60 डिग्री फारेनहाइट को जो है ना केल्विन में क्या करना है, तो बदले। इसका जो उत्तर बता दे, इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 288 कितना होगा, 5 केल्विन होगा। आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ कार जो है ना बस है और सभी बस ट्रक है और कुछ बस जहाज है। इस प्रकार आपको डायग्राम के अनुसार जो है ना आपको बनाना है। आपको पता होगा, आप ऐप से जो है ना बन जाएगा। नहीं बनेगा, इसका डिटेल सोल्यूशन पीडीएफ में दिया रहता है, सर के द्वारा जो है ना डिटेल सोल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये सिंपल है, आप सभी लोग बना लीजिएगा। और नहीं बना रहे हैं तो आप जो है ना यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इस तरह का आप रीजनिंग जो है ना पढ़िए, तभी आप जो है एग्जाम में आपका मेरिट में बन पाएगा, मतलब मेरिट में नाम आ पाएगा, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे, इसका आंसर देखिए, निष्कर्ष दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा ना 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि अगर मैथ रीजनिंग बनाएंगे तो पूरा लंबा क्लास चल जाएगा। तो मेनली फोकस आपका रहेगा जीके, जीएस और करंट पे, ठीक है, और साइंस पे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कर रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ, बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, बताइए। आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा समय लीजिए, सोचिए और बताइए कि हाँ, बाकी जो टेस्ट सीरीज लगाए उनको पता ही होगा कौन सा आंसर होगा, बाकी रिवीजन के तौर पे देख ही रहे होंगे। बताइए इसमें कौन सा सत्य है, बताइए। तो देखिए, पहला करा है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों का पर समान रूप से लागू होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे करा, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। ये भी क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट करा है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा गठन की मांग की थी। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊपरी सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक तो अभी कथन ए है और आर, दूसरे कथन आर है, कहा गया है। बताइए, इसमें बताना है ना। आगे देखिए बोला गया है ना कि नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए, मतलब सही कथन कौन सा है इसके बारे में बताना है। बताइए, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें दोनों कथन में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए, अभी कथन ए कह रहा है ना कि अभी कथन ए कह रहा है।
मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। ये क्या है, अभिकथन ए जो है बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। ये क्या है, तो गलत है, आर जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है, परंतु क्या है, आर जो है ना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, ना कि राज्य की मूल इकाई था। क्या था, ग्राम जो है ना ग्राम प्रशासन की क्या थी, इससे छोटी इकाई था, इसलिए जो है ना आर गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, इसको मिलाते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण समितियाँ, और यहाँ पे कौन सा इसके बारे में है ना दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है, तो खुसरो समिति का जो संबंध है किससे है, तो खुसरो समिति का जो संबंध है ना कृषि साख से है। खुसरो समिति का संबंध पूछेगा तो कृषि साख से है। महाजन समिति का संबंध पूछेगा तो किससे, चीनी उद्योग, जो महान लोग रहता है वही चीनी खाता है। और मल्होत्रा समिति का जो संबंध पूछेगा तो क्या होगा, बीमा जो है ना बीमा क्षेत्र में सुधार से है। और देखिए इस प्रकार जो है ना आपका समिति से क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, मेंस में देखने को मिलेगा। आगे देखिए सरकारी, देखिए पूछ दिया सरकारी आयोग का जो संबंध है, ये तो बिहार दरोगा 1799 जो मेंस का एग्जाम होता है 21 तारीख को, सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ही दिया, इसका क्या होगा, तो केंद्र राज्य संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने की पूछने की संभावना पूरी होता है। तो जो भी सर के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, तभी मतलब सोचिए कि हाँ सर के द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही जो है कलेक्शन किया जाता है। इस प्रकार आपको सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो खुसरो समिति का संबंध पूछेगा तो क्या होगा, कृषि साख से है। महाजन समिति का संबंध पूछेगा तो क्या चीनी उद्योग से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बोलेगा तो बीमा क्षेत्र में सुधार से है। और सरकारी आयोग का संबंध पूछेगा केंद्र राज्य संबंध से। उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 2 1 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूचीबद्ध में क्या है, जनजातीय विद्रोह, और यहाँ पे क्या है, तो वर्ष है। चलिए बताइए कि जो है ना, बताइए कि रंपा विद्रोह जो है ना, बताइए रंपा विद्रोह का जो हुआ था ना, कब हुआ था बताइए। तो रंपा विद्रोह बोलेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका, कब हुआ था बताइए। तो रंपा विद्रोह का बात करें तो ये हुआ था 1922 से 1924 के बीच हुआ था। और नेक्स्ट है खासी विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1829 से 33 के बीच हुआ था। और पवना विद्रोह का बात करें, पवना विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1873 से 76 के बीच हुआ था। और होम विद्रोह का बात करें, होम विद्रोह जो हुआ था 1828 से 33 के बीच हुआ था। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। यहाँ पे आपको 3 जो है ना दिया हुआ है कथन, आपको मतलब 3 तरह से ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना है इसमें कौन जो है ना सही है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कारण हबूब जो है ना, यहाँ पे देखिए स्थानीय पवन, और यहाँ पे क्या है प्रभाव क्षेत्र, कौन सा स्थानीय पवन जो है ना कौन सा प्रभाव क्षेत्र था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हबूब जो है ना मध्य एशिया का है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। बिग फिल्टर बोला ऑस्ट्रेलिया का है, बिल्कुल सही है। बोरा बोलेगा तो इटली का, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही, लेकिन एक क्या है, तो गलत है। याद रखें ना, हबूब जो है ना, हबूब जो स्थानीय पवन है, उत्तरी सूडान में प्रवाहित होने वाली क्या है, तो गर्म पवन है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। युग्म जो है ना 2 और 3 केवल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पे जो है ना आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 9 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 9 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 39 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। बताना है, इसमें देखिए 2 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए करा, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाती है, बताइए। करा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाती है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। आइसोटोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो आइसोटोप मतलब क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आइसोटोप, हिंदी बोलेगा तो समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12 देखिए आपका, देखिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना आपका हो जाएगा 12 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, में से किसका संबंध जो है धर्मपाल से था, बताइए। किसका संबंध जो है धर्मपाल से किसका है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दिया और बाकी यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हो, बताइए किसका संबंध जो है धर्मपाल से था, बताइए क्या होगा।
तो यहाँ पे जो है ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बोलेगा धर्मपाल से था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सोमपुर महाविहार का जो संबंध था धर्मपाल से था, और यहाँ पे उदनपुरी मठ का जो संबंध था धर्मपाल से क्या था, नहीं था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, 1 और 2, केवल क्या होगा 1 और 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हाँ, अगर बात करें ना कि उदनपुरी मठ का जो संबंध था ना किससे था, गोपाल से था। 750 ईसा पूर्व में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और गोपाल ने उदनपुरी में एक मठ का जो है निर्माण करवाया था। तो उदनपुरी मठ का संबंध बोलेगा तो गोपाल से, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का संबंध बोलेगा किससे, तो धर्मपाल से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इस प्रकार जो है ना आपको बोल रहा है कीर्ति को पूरा करने बोल रहा है। तो यहाँ पे 14 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का जो क्रम है ना कौन सा है, बताइए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का जो क्रम है क्या है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर क्या होगा, डेन आया था। ठीक है, तो क्रम किसका क्या होगा, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और क्या होगा, फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए बोल रहा है, इसमें कौन सा युग जो है ना सही सुमेलित है, मतलब इसमें बताना है कि कौन इसमें क्या है, तो सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि पहला क्या है, राइनोलॉजी। राइनोलॉजी का संबंध किसे, खोपड़ी का अध्ययन से क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए राइनोलॉजी का जो संबंध है ना नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन से है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रेनोलॉजी का संबंध किसे, यकृत का अध्ययन से है, ये भी क्या है, तो गलत है। क्रेनियोलॉजी का संबंध बोलेगा तो खोपड़ी का अध्ययन से है। और नेक्स्ट देखिए एंडोक्राइनोलॉजी का संबंध बोलेगा हार्मोन का अध्ययन से, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है ना सही है। और आँख का अध्ययन बोलेगा तो ओडोंटोलॉजी कराता है, ये भी क्या है, तो गलत है। ओडोंटोलॉजी में जो है दांत का अध्ययन होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना 1, 2 और 4 गलत, यहाँ पे केवल क्या है, तो 3 सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 1 सही है। ठीक है, मतलब 3 नंबर सही, बाकी 1, 2 और 4 क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा एडीएच। एडीएच का पूरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। आजकल देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए एडीएच का जो पूरा नाम है ना क्या है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एंटी ड्यूरेटिक क्या है, तो हार्मोन है। एडीएच का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या है, एंटी ड्यूरेटिक क्या है, तो हार्मोन है। टीएसएच का बोलेगा तो क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 करा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद करा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, बताइए। इसमें बोल रहा असत कथन कौन सा, मतलब गलत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, कर सकता है। आगे देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी कर सकता है जब केवल एक सदन में जो है सत्र ना हो, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 गलत है, केवल 2 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। 1 और 3 क्या है, गलत है, बाकी क्या है, 2 नंबर क्या है, तो सिर्फ सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20, इसको बना लीजिएगा। 20 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। समुच का अनुसरण करता है कौन सा, इसको हम जो है बनाना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए करा कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, बताइए किसमें होता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, क्लोरोप्लास्ट और क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, अस्थि का नाम है, और सूची 2 में क्या है, अस्थियों की अवस्थिति है, मतलब कौन सा अवस्थियों का, मतलब अस्थि का जो अवस्थिति क्या है, इसके बारे में बताना है। चलो बताइए फीमर का क्या होगा, फीमर का क्या होगा, फीमर जो होता है ना ये क्या होता है, सबसे लंबी जो है ना अस्थियाँ होता है, क्या है, सबसे लंबी अस्थियाँ बोलेगा तो फीमर होता है। फिबुला क्या होता है, फिबुला जो है ना टखनों की अस्थियाँ, क्या होता है, फिबुला जो है टखनों की अस्थियाँ होता है। और कार्पस बोलेगा तो क्या होता है, कार्पस जो है ना कलाई, क से कार्पस, क से कलाई, ठीक है। और मेटा कार्पस बोलेगा तो क्या, हथेली की क्या अस्थियाँ होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बोल रहा है मिलान करने, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 4, 2, 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह गीत जो है ना, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से का हिस्सा था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ये क्या है, सही है। और इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरबिंदो ने किया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल जो है ना 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रख लेना कि वंदे मातरम गीत मूल रूप से जो है ना संस्कृत एवं बंगाली भाषाओं में क्या है, मिश्रण से लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज उत्तम आंसा अंतरीप कब पहुंचा था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1488 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, असत मतलब गलत है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल जो है ना कांवरताल कांवर झील है, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर एवं उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना केवल क्या है, केवल जो है ना 3 गलत है, बाकी 1, 2 और 4 क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि जो है ना कहाँ है, तो उड़ीसा नहीं, राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है, इसलिए 3 नंबर क्या था, गलत था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। यहाँ बोल रहा है इनपुट मतलब क्या है, मतलब इनपुट में कोई भी किसी भी चीज़ को मशीन में क्या इनपुट करना, मतलब इंडिकेट करना। इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, बताइए, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। प्लास्टर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर क्या इनपुट है, माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर बी होगा। दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी, यही क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है, आर्य समाज की स्थापना 1870 में बंबई में किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो है ना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे केवल जो है ना बी सही है, लेकिन ए और सी डी क्या है, तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव जो है ना कौन बनी, बताइए। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सरली बोचवे बनी है। कौन बनी है, सरली बोचवे बनी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे देखिए आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई जो है ना क्या है, किसकी है। तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का होगा, क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा यहाँ पे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से जो है ना गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, बताइए। गति का द्वितीय समीकरण पूछा है, इसमें कौन सा, चारों ऑप्शन में कौन सा है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज एक आवश्यक तत्व जो है नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज एक आवश्यक तत्व नहीं है, बताइए कौन सा है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज का जो है ना, पूछा राज का एक आवश्यक तत्व नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो है ना भूभाग है, क्या है, भूभाग बिल्कुल है, जनसंख्या बिल्कुल है, सरकार है, राजनीतिक दल क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो राजनीतिक दल जो है ना राज का क्या आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, बताइए। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शिवालिक हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में जो है ना कितने शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में जो है ना कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। कितने हैं, तो 9 है, ठीक है। तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है,
तो देखिए पहला करा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है, क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 से आपको बना लीजिएगा। इसका जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, 672। नेक्स्ट संख्या जो आएगा भाट के स्थान पे 672 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना -2 है और यहाँ पे क्या है, आगे जो है ना -6। इस प्रकार आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा घटा बढ़ा करके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ना कवक के कारण नहीं होता। बताइए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण नहीं होता। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन का जो है ना आपका कल हम रात में टेलीग्राम चैनल पे हम 2 स्लाइड डाले थे, एक विषाणु से, एक जो है ना जीवाणु से होने वाला रोग डाले थे। क्योंकि इस प्रकार जो है ना आपको क्वेश्चन पूछे है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो है ना ट्रिक से याद रखिएगा तो जल्दी आप उसको पकड़ पाइएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि कवक के कारण जो है ना कौन नहीं होता। बताइए क्या होगा, ट्रिक याद रहेगा तो पूरा हो जाएगा। बताइए, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कालाजार जो है कवक के कारण नहीं होता, लेकिन गंजापन एथलीट फुट अवस्था में होता है। ठीक है, तो कालाजार जो है ना प्रोटोजनित रोग है, यह जो है ना कवक के कारण नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा। तो कालाजार क्या होगा, प्रोटोजोआ वाहक के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपका मैथ का क्वेश्चन है, 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 29। नेक्स्ट करा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कार्ल मार्क्स दिया था। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स दिया था। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। सूची 2 में क्या है, तो खोज करता है। चलिए देखिए, परावैंगनी किरण की जो खोज है ना किसने किया था। परावैंगनी किरणें की खोज बोलेगा किसने किया, तो रिटर ने किया। अवरक्त किरणें के, अगर अवरक्त विकिरण का खोज बोलेगा तो किसने किया, तो हर्सेल ने किया। किसने किया, हर्सेल ने। लघु रेडियो तरंग की खोज बोलेगा किसने किया, तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया। और दीर्घ रेडियो तरंग का खोज बोलेगा तो किसने किया, मार्कोनी ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए में है। नेक्स्ट आइए, ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है ना, आशय है क्या। बताइए, ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है ना क्या है। बताइए, 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। नेक्स्ट आइए करा कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। बताइए क्या होगा, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है ना कितनी कम हो गई। बताइए, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है ना कितनी कम हो गई। बताइए क्या होगा, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना होगा, 7000 जो है ना किलोमीटर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और सुएज नहर के बारे में ये भी याद रखिएगा ना कि सुएज नहर जो है ना, सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है जोड़ती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको बना लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47, यहाँ पे कथन ए है और यहाँ पे क्या है, कथन कारण आर है। करा इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। ये क्या है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। कारण आर करा, संविधान उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। ए गलत है, जबकि आर क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल क्या है, सही है। और कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात है, क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी 2 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि कंबोज जनपद जो था ना, ये हाथी के लिए नहीं था, ये घोड़ों के लिए क्या था, विख्यात था। ठीक है, कंबोज की राजधानी बोलेगा तो हाटक है, तो राजपुर बोल सकते हैं। गंधार क्या क्या पड़ोसी राज्य था। ठीक है, और गंधार की राजधानी बोलेगा कहाँ था, तहसीला था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। बताइए, इसमें कौन सा कार्य नहीं होगा। बताइए, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना भोजन का अपकरण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है,
और एक एक जो है ना हम आइडिया आपको आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो है जैसे क्वेश्चन करवा दिए तो इसका जो डिस्कशन रहता है ना पीडीएफ, उसको भी साथ में एनालिसिस करवा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़े, आंसर बता दिए, उसके बाद आपका डिस्कशन कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है उसको करवा देंगे। क्या अच्छा रहेगा ना? जैसा होगा आप लोग बताइएगा, जैसा रहेगा तुरंत उस पर आएंगे, उस पीडीएफ पे तुरंत जो है उसको में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपको हम सारा हाईलाइट कर देंगे फटाफट एकदम। थोड़ा सा क्लास का जो टाइम थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन बेहतरीन ढंग से होगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा हमें दिक्कत होगा लेकिन हम उतना कर लेंगे आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं इसको सोचिए कि हम अपना दिमाग में जो है ना जो कंठस्थ होता है ना उसको सेट कर ले, ताकि मेरा जो एक 100 क्वेश्चन है अगर हम दोबारा अगर सेट लगाएं, चाहे दोबारा अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए उसको 100% जो है ना सही करें, ठीक है, क्योंकि अपने आप में 2000 क्वेश्चन जो है एक लेवल का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करा, विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। पुनरावृत्त में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं, मतलब गलत है, कौन सा गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि विटामिन जो है ना आकर्मणिक यौगिक होते हैं, क्या है तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट करा कि विटामिन B3 कमी से पेलाग्रा रोग होता है, क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करा विटामिन के का रासायनिक नाम बोला रसायनों कोबालमीन है, क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा 1 और 3 क्या है गलत, केवल 2 क्या है तो सही है, ठीक है। याद रखिएगा ना, विटामिन आकर्मणिक नहीं बल्कि क्या है कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या है फ्यूलोक्विनोन होता है, ना कि साइनोकोबालमीन होता है, ठीक है। साइनोकोबालमीन का बात करें किस विटामिन का होता है, विटामिन B12 का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, ओकुन का नियम, क्या होगा ओकुन का नियम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे नहीं है, बोल रहा है नहीं कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कौन, यहाँ पे आयोग है और यहाँ पे क्या है संबंधित विषय है, मतलब यहाँ पे कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि हंटर आयोग का संबंध किससे शिक्षा में सुधार से, क्या है बिल्कुल सही है। इसका स्ट्रेची आयोग का संबंध विश्व आयोग की स्थिति की जांच से, क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बी नंबर क्या है तो गलत है। मानक्रीफ का संबंध बोलेगा तो सिंचाई व्यवस्था में सुधार से सही है। ली आयोग का संबंध बोलेगा लोक सेवा आयोग की गठन की सिफारिश से, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी से, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। तो याद रखिए ना कि स्ट्रेची जो है ना, स्ट्रेची आयोग का गठन अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देने हेतु की गई थी। 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इस आयोग का जो है ना गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 53 पे, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 60वां हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हंगरी बना है। कौन बना है, तो हंगरी बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे। इसका आंसर जो सही उत्तर होगा 55 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देख रहा है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राजा दरबार में जो है रहते थे बताइए। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है किसके राजा दरबार में रहते थे। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये कराए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना असत सुमेलित है, मतलब इसमें कौन जो है ना मतलब गलत है। यहाँ पे क्या है नाभिक ऊर्जा केंद्र और यहाँ पे क्या है स्थान है बताइए। रावत भाटा कहाँ है, तो रावत भाटा बोलेगा तो कहाँ है, तो राज से रावत भाटा से क्या है राजस्थान, बिल्कुल सही है। कुंडनकुलम बोलेगा तो कहाँ है, कुंडनकुलम बोलेगा तो कहाँ है, ये कर्नाटक में, ये क्या है बिल्कुल गलत है। कुंडनकुलम बोलेगा कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कैगा बोलेगा तो कर्नाटक में, नरोरा बोलेगा यूपी में, क्या है सही है। तो यहाँ पे बी नंबर जो है ना गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। कराए कि अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला करा अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, यही क्या है बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है, यहाँ पे देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन इसमें गलत है, तो इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा यहाँ पे देखिए संगठन और यहाँ पे क्या है प्रमुख निदेशक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का संगठन इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक बोलेगा तो कौन है, तो तपन कुमार डेका है, क्या है बिल्कुल सही है। प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बोलेगा तो प्रवीण कुमार सूद है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बोलेगा तो जो है ना राहुल नवीन है। कौन है, राहुल नवीन है, इसलिए बी नंबर गलत है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी का बोलेगा तो आलोक शर्मा, ऐसा ही है। भारतीय नौसेना का बोलेगा दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे जो है ना ए सी और डी जो है ना सही है, लेकिन बी नंबर क्या है गलत है। यहाँ प्रवर्तन निदेशालय का बोलेगा तो कौन है, राहुल नवीन है, ना कि प्रवीण सूद है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का, नीचे देखिए कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन असत मतलब गलत है। तीनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है, बताइए बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है बगलिहार, बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, क्या है, तो गलत है। मैथन बांध जो है ना ये मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, झारखंड में, इसलिए 2 नंबर गलत है। आगे करा पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 2 क्या है गलत है, बाकी 1 और 3 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ना, आगे देखिए पहले बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा कथन सही, मतलब सही का बात क्या सही बताइए कि उसमें कौन सा है। ऑप्शन को देखिए पहले। देखिए पहला कह रहा है कि वर्ष जो है ना, वर्ष यहाँ पे कह रहा है वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, ये क्या है, ये बिल्कुल जो है ना सही है, क्या है, सही है। वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है महलबाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रैतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग 51% हिस्सा में शामिल था, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, सही पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ष 1790 में जो है ना कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ना लागू किया था, ठीक है। और 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को अस्थायी कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिए ना कि रैतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें कि जो है रैतवाड़ी व्यवस्था की बात करें कि अस्थायी जो है ना इसका शुरुआत जो है ना थॉमस मुनरो, इसका शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें अस्थायी बंदोबस्त के समय तो कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस था। महलबाड़ी व्यवस्था बोलेगा तो कौन शुरुआत किया था, इसका शुरुआत तो हॉल्ट मैकेंजी किया था। तो महलबाड़ी व्यवस्था का शुरुआत बोलेगा तो हॉल्ट मैकेंजी, और रैतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत बोलेगा थॉमस मुनरो, और अस्थायी बंदोबस्त का बोलेगा तो कॉर्नवालिस किया था, ठीक है। ये सब तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बाकी और भी पॉइंट इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 करा कॉकेकस पर्वत के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। मतलब इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा, इसको बताना है, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, क्या है, यही क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एशिया अफ्रीका को जो अलग करता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ पे एशिया अफ्रीका नहीं, यहाँ पे क्या है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। आगे करा इसकी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा माउंट एल्ब्रस है, क्या है, सही है। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी और सी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों के दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है, बताइए। करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी अनुच्छेद कितना होगा, 282 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि 4500 यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्न में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाएं। मतलब आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में सजाइए, बताइए क्या होगा। निम्न में से सही कोड का चयन कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले जो है ना आपका क्या होगा, तो पहले जो है ना आपका कारकोट वंश, उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है उत्पल वंश, उसके बाद क्या होगा, लोहार वंश होगा, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार बढ़ते क्रम, जिधर मुख खुला रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 66 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दें। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 67 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्मा क्षेपी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्मा क्षेपी, बताइए कौन कौन से यहाँ पे कूट दिया, बताइए किसमें कौन कौन है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये क्या है, बिल्कुल है, ठीक है। एक अम्ल का तनुकरण, ये भी है। जल का बाष्पीकरण, ये क्या है, नहीं है। कपूर केशलियों का उत्पादन, ये नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि पंडित रविशंकर किस वादन से जो है जुड़े हैं, बताइए। 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सितार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आइए करा कि प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता, बताइए। प्रोटेम स्पीकर समानता जो है ना किसे नियुक्त किया जाता, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को जो निर्वाचित किया जाता है, ठीक, मतलब नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है। 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। बताइए, इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो बिल्कुल गलत है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के जो है ना रोम मार्च से की थी, क्या है बिल्कुल सही है। सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदांतरम तक की नमक यात्रा की, ये क्या है सही है। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था, ये भी क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि सॉन्ग्स फॉर फ्रीजन कृष्णा जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, ये क्या होगा गलत है। याद रखना कि सॉन्ग्स फॉर प्रिजन की रचना जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, यहाँ पे किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी गलत, बाकी ए बी सी क्या है सही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए, यहाँ पे बताइए कौन गलत है। बताइए, विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा है खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, क्या है गलत है। ये क्या है गलत है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च नहीं होता है। आगे करा है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल केजी जो है ना सेकेंड के किलो जो है ना सेकेंड होता है, सही है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के कारण जो है ना वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है, सही है। यहाँ पे जो है ना बी और सी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बोला उपयुक्त में से कौन से नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है ना प्राप्त है। बताइए किसको किसको, बताइए ऑप्शन को देखिए यहाँ पे दिया, बताइए कौन होगा। बताइए, तो यहाँ पे क्या सत्रिया को भी प्राप्त है, छऊ को भी प्राप्त है, मणिपुरी को भी प्राप्त है, मणिअट्टम को भी प्राप्त है, सभी को। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को जो है ना प्राप्त है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। बताइए, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और क्या होगा 30 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको मान लीजिएगा 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन करें, जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है। जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा, बी और सी दोनों होगा। क्या क्या होगा, तरलता में कमी हो जाएगी और जो है ना यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति क्या नियंत्रित होगी। तो यहाँ पे बी और सी क्या होगा दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 79 पे करा है, किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है। बताइए, किसे मानसून वन के नाम से जो है जाना जाता है, किसको जानते हैं। बताइए, बताइए, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है ना मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि बुद्ध के जीवन के बारे में बोल रहा है कि प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जो है ना जोड़ता है। बताइए, बोल रहा है बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है। बताइए, यहाँ पे क्या होगा तो 80 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, निर्वाण और स्तूप क्या है जो कहना गलत है। जन्म बोलेगा तो कमल साड़ बिल्कुल सही है, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष बिल्कुल सही है, गृह त्याग को जो है ना घोड़ा था बिल्कुल क्या है सही है। तो यहाँ पे जो गलत होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। निर्वाह का जो मृत्यु का जो है ना मतलब मृत्यु का महापरिनिर्वाण बोलते हैं, इसका जो अगर अथी बोलेगा प्रतीक चिन्ह क्या था स्तूप था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण होगा ना कि निर्वाण होगा। आगे देखिए 81 नंबर का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक असत कथन को चुनिए। इसमें असत कथन कौन सा मतलब गलत कथन कौन सा है। बताइए, बताइए गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्या है बिल्कुल जो है ना यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है। क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता है। क्या है तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सी नंबर यहाँ पे क्या है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 करा है, सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य। बताइए, सतत संपोषणीय विकास से जो है ना क्या तात्पर्य है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। चलिए आगे देखिएगा, किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही क्या है तो कारण है। बताइए, किसने कहा था। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, माल्थस। किसने कहा था, माल्थस ने। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है ना कौन सा है। बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है ना कौन सा है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोटेशियम और क्या है तो गोल्ड है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 करा है, एक जलीय विलयन मतलब एक है जिसका पीएच मान जो है 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन क्या है। बताइए,
तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रबल अम्लीय की क्या है? प्रकृति का है, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे राज और यहाँ पे क्या चित्रकला, कौन सा राज का चित्रकला क्या है इसके बारे में बताना है। बताइए तमिलनाडु क्या है? बताइए तमिलनाडु का बोलेगा तो कौन सा है? तमिलनाडु का बोलेगा तो क्या? कोल्लम बोलेगा तमिलनाडु का है, ठीक है। और बात करें कि आंध्र प्रदेश का बोलेगा तो क्या है? मुगलू है। क्या है? आंध्र प्रदेश का बोलेगा तो क्या है? तो मुगलू है, मुगलू। और बिहार का बोलेगा तो क्या? सबको पता है मिथिला है। और बिहार का बोलेगा तो मिथिला है। और उत्तराखंड का बोलेगा तो क्या है? एपन है। तो उत्तर क्या होगा? तो 3 4 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? इसमें ए में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? बताइए किसने रखा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या होगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग होगा। तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर जो है स्वराज सभा रख लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 में नदी और यहाँ पे क्या उद्गम स्थल है सूची 2 में। बताइए कौन सा नदी का उद्गम स्थल क्या है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि आमू दरिया नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? बताइए आमू दरिया नदी का बोलेगा तो क्या है? पामीर पर्वत है। येलो रिवर नदी का बोलेगा तो क्या? येलो नदी रिवर का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो है ना इसका कुनलुन पर्वत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मेकांग नदी का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मेकांग तिब्बत का पठार हो जाएगा। ऑरेंज नदी का बोलेगा तो डैंकस वर्ग पर्वत होगा। तो उत्तर क्या होगा? 3 2 4 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें है? 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण जो है नहीं है? मतलब कौन नहीं है? मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं, कौन नहीं? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चल निधि तरलता समायोजन विधि नहीं है, लेकिन सीमांत आवश्यकता है, साख की राशनिंग है, नैतिक प्रभाव है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? 91 का जो है ना आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 92 का रहा है, यहाँ पे देखिए सूची 1 और यहाँ पे क्या है? सूची अनुच्छेद दिया हुआ बताना है। अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन? बताइए अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन क्या हो जाएगा? तो धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। 112 में क्या है? 112 में जो है ना क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। 114 में क्या है? 114 में जो है ना किसका वर्णन है? 114 में क्या है? विनियोग विधेयक है। 116 में क्या है? 116 में जो है लेखानुदान है। उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी बी ए किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का है, सूची 1 में क्या है? चक्रवात और यहाँ पे क्या है? नामांकन देश करता है। बताइए फेंगल जो है ना किस इसका नामांकन किसने किया? बताइए फेंगल का जो है ना किसने किया? फेंगल का बोलेगा तो किसने किया? बताइए किसने किया? तो सऊदी अरब। किसने किया? सऊदी अरब किया, ठीक है। और कैथरोन का बोलेगा किसने किया? कैथरोन का बोलेगा तो जो है ना थाईलैंड किया। कौन किया? थाईलैंड। असना का बोलेगा किसने किया? असना का जो है ना पाकिस्तान किया, नल्ला किया। और रेमेल का बोलेगा तो ओमान किया। उत्तर क्या होगा? तो 4 3 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे देखिए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करा कि शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? बताइए शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फिरदौसी से है। चलिए आगे देखिए इसको बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 95 का जो है ना आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सूची 1 में क्या है? गलित लवण है। और यहाँ पे सूची में क्या उपयोग, कौन सा लवण का उपयोग कहाँ होता है इसका हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है? FeSO4 इंटू 7H2O का उपयोग कहाँ होता है? यह इसका जो है ना मोहर लवण बनाना होता है, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा जो है ना कांच का निर्माण होगा। क्या होगा? कांच का निर्माण। CuSO4 इंटू 5H2O का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कवकनाशी। क्या होगा? कवकनाशी हो जाएगा। और ZnSO4 इंटू 7H2O का बोलेगा तो क्या होगा? कपड़ा उद्योग। क्या होगा? कपड़ा उद्योग। और BaCl2 इंटू 2H2O का बोलेगा तो क्या होगा? प्रयोगशाला में जो है ना अभिक्रमक हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 3 5 4 1 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन 97 का में से हड़प्पा सभ्यता का हुआ कौन सा स्थल जहाँ से बकराकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चंद्रद्रोह से। कहाँ? चंद्रद्रोह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में जो है ना कौन सा धाम भगवान शिव को जो है ना समर्पित है? बताइए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा रामेश्वरम। क्या होगा? रामेश्वरम होगा। और आप लोग को बताना चाहते हैं ना कि इसे मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए सर, इसके पहले जो पीटी का करवाए थे पीटी में उसका भी जो है ना आपको हम क्लास करवाएंगे। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट का जो है ना आपका मेंस में जो पीटी में आया था डबल स्टार टेस्ट सीरीज का उसको भी डिस्कशन क्लास हम अपलोड करेंगे, क्योंकि आपका बहुत लोग जो है ना इनका पीटी नहीं होगा वो लोग क्लास को देखिएगा, बाकी जिनका मेंस है उस क्लास को भी देखिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो इसका जो है ना डबल स्टार का पीटी का भी करवाएंगे और मेंस का तो करवाना स्टार्ट कर ही दिए हैं।
हैं। पीटी का भी करवाए थे, 4-5 सेट करवाए थे, बाकी कुछ छूटा हुआ था, लेकिन शुरू से हम आपको फिर से करवाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, उसको भी हम करवाएंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 99 करा कि HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे संजय नाथ सन्याल भाग लिए थे, योगेश चटर्जी भाग लिए थे, राम प्रसाद बिस्मिल भाग लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो HRA के कानपुर सम्मेलन में उपरोक्त में से जो है ना जवाहरलाल नेहरू क्या है, भाग नहीं लिए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का फुल फॉर्म बोलेगा क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन पूछेगा। HRA का गठन कब हुआ था, 1924 में हुआ था, ठीक है। HRA में भाग लेने वाले युवा क्रांतिकारी बोलेगा संजय सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्या थे, शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे करा। यहाँ पे देखिए पौधा और यहाँ पे क्या उपनाम है, बोला इसमें कौन सा जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। तो देखिए पहला है ना, कह रहा है कि साइकस, साइकस का बोले उपनाम क्या है, सागो पाम है, क्या है, सही है। नीलहरित शैवाल का बोलेगा साइनोबैक्टीरिया है, क्या है, सही है। और टेरिडोफाइटा का बोलेगा जीवित जीवाश्म में क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत है। टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना 3 नंबर क्या है, तो गलत है, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही पूछा है, तो 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये रहा आपका बिहार दरोगा डबल स्टार मेंस का टेस्ट सीरीज नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हाँ आगे क्लास कंटिन्यू आए तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप सभी लोग को बता ही दिए हैं कि आप ज्ञान बिंदु GS एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाके परचेज कर लीजिएगा, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्लास आपको रिवीजन के तौर पे करवाया गया है। बाकी बहुत लोग का मैसेज आता है कि राहुल अच्छे ग्रुप का तरफ से जो है ना मेंस का टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, तो अगले सप्ताह जो है ना आपका मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट आएगा। तो जिनको भी मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आपको जितना हो सकेगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, बुक का हो चाहे क्लास का हो, जो भी होगा आपको सामने करवाया जाएगा। तो जितना हो सके अंत समय में रिवीजन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किस प्रकार क्वेश्चन का कलेक्शन लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।